हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप लोग जब भी देख रहे होंगे मेरा वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका होगा थंबनेल देख करके कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भूतिया किले के बारे में। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो जी हाँ, ये भारत के राजस्थान राज्य में एक अलवर ज़िले में स्थित भानगढ़ किला के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्यमंद है। तो गाइस, क्या है ये भानगढ़ किला? यहाँ पर रात को जाने से सख्त मना क्यों है? ऐसा यहाँ सच में भूतिया एक्टिविटीज़ होती है? तो आइए हम लोग जानते हैं वीडियो पर। तो ये भारत के राजस्थान राज्य में अलवर ज़िले में स्थित है ये किला, भानगढ़ किला। ये सन 1583 में माधो सिंह के नेतृत्व में ये बना एक किला था। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में रात को जाना सख्त मना है। जैसे ही सूरज ढलती है वैसे ही वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि किसी की चूड़ियों को बजना, या फिर किसी के पायल का बजना, या फिर कोई गाना गाते हुए, ऐसे वहाँ के गांव वाले कहते हैं। तो ये किला जो है शाम 6 बजे के बाद यहाँ जाना सख्त मना है और लोग दिन को भी जाने से कतराते हैं। लेकिन ये एक टूरिस्ट प्लेस है राजस्थान में, अलवर ज़िले में भानगढ़ किला, जहाँ के राजा हुआ करते थे सम्राट माधो सिंह। ये किला जो है 1583 में इसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा गांव जैसा था। तो इस गांव में एक जो है बाबा का श्राप था, जिसके कारण ये भूतिया बन गया। अब लोगों का कहना है ऐसा, इसके अंदर दो कहानियाँ हैं। इसके किले का जो भूतिया होने का जो राज है, इसके पीछे दो कहानियाँ हैं। तो गाइस, इस किले के पीछे, भूतिया होने के पीछे एक पहला कहानी जो बहुत प्रसिद्ध है। तो बताया जाता है कि इस किले में एक राजकुमारी रहा करती थी, जिनका नाम था रत्नावती। वो दिखने में अति सुंदर थी, जिसके कारण अगल बगल के राज्य के राजकुमार जो थे उन पर मनमोहित हो जाते थे। तो इसी भानगढ़ किले के एक साधु संत थे, जो रत्नावती जी की इन सुंदरता पर मनमोहित हो गए थे। ये साधु जो थे रत्नावती जी को किसी भी तरह से पाना चाहते थे। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसे पाकर ही रहूँगा, जादू करके या काला जादू करके किसी भी प्रकार से मैं इन्हें पाना चाहता हूँ, ऐसा उस साधु का सोच था। लेकिन रत्नावती जी जो थी, उन्हें इस चीज़ का कोई भनक नहीं था कि कोई साधु जो है मुझे ऐसा चाहता है बोल करके। रत्नावती जी को इसकी कोई भनक नहीं थी। तो रत्नावती जी जो थी, उनको इत्र का बड़ा शौक़ था। इत्र मतलब परफ्यूम, सेंट जो हम लोग लगाते हैं, उसका बड़ा शौक़ था। तो एक दिन जो ऐसा हुआ कि रत्नावती जी मार्केट जाती है, यानी बाज़ार जाती है, भानगढ़ किला के बाज़ार। भानगढ़, मैंने जैसे बताया आप लोगों को, भानगढ़ जो था एक बहुत बड़ा गांव जैसा था, है ना। तो वहाँ बाज़ार भी लगती थी। तो जो रत्नावती जी थी, अपने इत्र खरीदने के लिए बाज़ार जाती है। तो इत्र जब खरीदती है तो उस दुकान पर वो साधु बाबा चुपके से जो इत्र वो खरीदने वाली थी, उस इत्र पर काला जादू कर देता है वो साधु, है ना। तो इस चीज़ की भनक बिल्कुल नहीं थी रत्नावती जी को। तो वो अब इत्र खरीद कर अपने घर, अपने महल जब वापस वो लौटती है, जब उसके हाथ से जो है वो इत्र है फिसल के गिर जाता है। इत्र का जो डब्बा था फिसल के गिर जाता है और एक पत्थर पर जाकर गिर जाता है ना। तो जब वो पत्थर, इसके बाद जब वो इत्र पत्थर पर गिर जाता है, तो वो पत्थर लुढ़कते वो इस साधु के ऊपर गिर जाता है वो पत्थर। तो उस साधु ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी वो इत्र लगाता तो वो उसके ओर खींचा चला आता। तो इसका मतलब ऐसा था कि अगर वो इत्र राजकुमारी लगाती
तो राजकुमारी वो अपने आप ही साधु के पास आ जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इत्र जो था वो पत्थर पे गिर जाता है, जिसके कारण वो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते साधु के ऊपर उछल जाता है। और मरते मरते जो है साधु एक श्राप देके जाता है कि भानगढ़ किला में अगले 2 सालों में बहुत बड़ी अकाल आएगी, जिसके कारण इस किले और इस गांव वाले में से कोई नहीं बचेंगे और ये गांव पूरा खंडहर हो जाएगा। ये एक पहला कहानी बताया जाता है ऐसे भूतिया होने के पीछे का। तो गाइस, ये भानगढ़ किला का जो भूतिया होने का दूसरा जो कहानी बताया जाता है बड़ा प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि इस भानगढ़ गांव में एक गुरु रहा करते थे, जिनका नाम था गुरु बालूनाथ जी। तो वो एक तपस्वी थे। तो होता कुछ ऐसा है कि जब इस महल का निर्माण हो रहा था सम्राट माधो सिंह के नेतृत्व में, तो गुरु बालूनाथ जी ने माधो सिंह से कहा कि देखो भाई, तुम महल का निर्माण तो कर रहे हो, तो महल तो बनवा रहे हो, लेकिन महल का ऊंचाई इतनी मत रखना जिसकी वजह से उस महल का परछाई मेरे तपस्वी स्थल तक पहुँचे। लेकिन इस बात को सम्राट माधो सिंह ज़्यादा ना ध्यान देते हुए अपनी महल की ऊंचाई इतनी ज़्यादा रख देते हैं कि उस महल की जो परछाई है वो तपस्वी स्थल तक पहुंच जाता है। तो अब जैसे ही तपस्वी स्थल तक उस महल की परछाई पड़ने लगती है, गुरु बालूनाथ जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसके बाद वो गुरु बालूनाथ जी तुरंत सम्राट के पास जाते हैं और उसको कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम महल की ऊंचाई इतनी मत रखना जिसकी वजह से उस महल का परछाई मेरे तपस्वी स्थल तक पहुँचे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। महल की ऊंचाई इतनी रख दी जिसकी वजह से महल की जो है परछाई मेरे तपस्वी स्थल तक पहुँच रही है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि ये गाँव और ये तुम्हारा किला इसी समय तहस नहस हो जाए और इस किले में दोबारा कोई गांव बस ही ना सके, यहाँ इस गांव में कोई अपना घर बसा ही ना सके ऐसा। लेकिन गाइस, कहानी चाहे जो भी हो, इस राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित भानगढ़ की ये 2 कहानियाँ जो मैंने आप लोग को बताई, तो मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, आज के समय में जो है ये किला है एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ घूमने के लिए। इस किले के जो दरवाजे सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही खुला रहता है। इसके बाद यहाँ जाना सख्त मना है। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यहाँ रात को जाना सख्त मना किया है गाइस। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।